भारत माता की जय श्री राम। देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक और नाम गूंजता है और वो है योगी आदित्यनाथ। 5 राज्यों के चुनाव हैं और इन चुनाव में अगर किसी चेहरे की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है बुलडोजर बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश के जिस भी राज्य में चुनावी मौसम आता है वहां योगी की डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि उनकी रैलियों से पूरा माहौल बदल जाता है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ असम और पश्चिम बंगाल में सबसे हाई है। योगी आदित्यनाथ ने असम में 2 रैलियां की, जिसकी गर्जना यूपी में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रही है। ये असम में योगी आदित्यनाथ के लिए दीवानगी है। ये भगवा ब्रांड असम के हिंदुओं का भरोसा है। योगी आदित्यनाथ का जितना क्रेज यूपी में है, उससे भी ज्यादा क्रेज यूपी से 1500 किलोमीटर दूर असम में दिखता है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का असम से एक सीधा संबंध भी है और वो संबंध है नाथ संप्रदाय। वही नाथ संप्रदाय जिसके योगी सबसे बड़े महंत हैं, इसलिए वो जब भी असम आते हैं तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगते हैं। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था। असम से भी राम भक्त जाते थे, हम नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने असम के हिंदुओं को भगवा झंडे के नीचे खड़ा कर दिया? 2025 में योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिल दिलाया। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके मॉडल के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने असम से डेमोक्रेसी को मुद्दा बनाते हुए कर दी। इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया, आपके हक पर डकैती डालने का काम किया, असम के लोगों के राशन पर, उनके मकान पर, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। और एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक और विरासत के रूप में मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। एक और विरासत और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए से हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। असम में योगी आदित्यनाथ ने बारपेटा और बरशला में हुंकार भरी, जिसकी धमक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक महसूस की गई। मंच से योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज करने को लेकर न सिर्फ कांग्रेस और AIUDF पर प्रहार किया, बल्कि वहीं से यूपी का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर विरोधियों को सीधी चुनौती दे डाली। जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता। तो क्या यूपी का योगी मॉडल बीजेपी को जीत दिलाने का फॉर्मूला है? योगी आदित्यनाथ हिंदू वोट को एकजुट कर रहे हैं, महिलाओं और यूथ को टारगेट कर रहे हैं। योगी त्योहार दंगा दंगाई की बात कर मुस्लिम वोट के तिलिस्म को लॉ एंड ऑर्डर से तोड़ने में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस्तेहार से असम का चुनावी पारा तो चढ़ा ही है, लेकिन क्या योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में भी काम करेगा? क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भरोसा कर वहां अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी?
ये सवाल अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने चुनावी मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।